ओम शांति। आज है 14 फरवरी 2026। आज बाबा कहते हैं विशेष शिव जयंती निमित्त के ऊपर। किस चीज़ पे बता रहे हैं बाबा आज? विशेष शिव जयंती निमित्त। प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? मतलब बाबा इस टाइम पे जो अब संगम युग चल रहा है, जो हम बच्चों को पता है, इस वक्त ही आते हैं और पूरी सृष्टि का जो भी पार्ट है 5000 वर्ष का, वो सिर्फ इस वक्त सुनाते हैं, सतयुग में नहीं सुनाते। क्यों? उत्तर है क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएं? जब तक सर्किल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते? संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। मतलब बाबा कहते हैं कि जब सतयुग होता है उस वक्त तो कोई कहानी होती ही नहीं, उस वक्त तो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है। हम कहानी तब बताएंगे ना जब एंड हो जाएगा। पूरी सृष्टि का सार कैसे समझ में आएगा कि हम सतयुग में ये हुआ, फिर त्रेता द्वापर में ये हुआ, फिर कलयुग में, तभी तो स्टोरी बनती है। हम कोई फिल्म भी देखते हैं, कोई भी फिल्म आप उठा के देखो, तो हम स्टार्टिंग में स्टोरी कैसे बताएं? स्टोरी तो अब अगर हम कहें कि आपने वो फिल्म देखी है तो आप कैसे बताओगे जब आपने पूरी फिल्म देखी होगी, है ना? लेकिन इसी तरीके से हमारे जीवन का ये 5000 वर्ष की मूवी है। एक तरीके से स्टार्टिंग में कैसे बताएं जब वो कहानी शुरू ही नहीं हुई है, कोई कहानी बनी ही नहीं है। तो ये सतयुग से कलयुग का जो कहानी का एंड है, बाबा संगम पर आके सुनाते हैं। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत है जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं बाबा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाबा को जानते तक नहीं हैं, तो कैसे बाबा उनको ग्रीटिंग्स दें? बहुत है जिनको पता नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उनसे क्या मिलता है, वह ग्रीटिंग क्या समझ सकते हैं। नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सके। यह है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था। यहाँ बच्चियाँ राधे कृष्ण बन डांस करती हैं, परंतु डांस की तो कोई बात ही नहीं। वह तो वहाँ सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं यह बाप दादा हैं। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। यह दादा तो बहुत जिस्मानी फादर। क्या है दादा? मतलब ब्रह्मा बाबा क्या हैं? जिस्मानी फादर है, क्योंकि उनका शरीर है। यह तो वंडरफुल बात है। वह दादा है रूहानी और यह है जिस्मानी। इसको कहते हैं बाप दादा। मतलब शिव बाबा का शरीर है और ब्रह्मा बाबा के पास तन है, तो दोनों मिलके क्या हुए? बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। मतलब बाप जो हैं, शिव बाबा जो हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं और हमें राजयोग सिखाते हैं। वर्षा है डांडे का, ग्रैंडफादर का। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्म इंद्रियां हैं। मुझे निराकार कहते हैं। ज़रूर मुझे शरीर चाहिए, तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं। वह मूत पलीती कपड़ धो, ज़रूर बड़ा धोबी होगा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है।
ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। बाबा कैसे हमारे शरीर को धो रहे हैं? हमें राजयोग सिखाकर, हमें ज्ञान सिखाकर वो हमारी आत्माओं को जो कि पतित हो चुकी हैं उनको धोने का काम कर रहे हैं बाबा, है ना। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयाँ देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिनको ग्रीटिंग देते हो वह बाप भी तुम बच्चों की ग्रीटिंग देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। मतलब हम बच्चे क्या हैं? बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। जो शिव बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं? ज्ञान सिखा रहे हैं। देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से ऊंच हैं। ऊंचते ऊंच है बाप। सबसे बड़ा कौन है? शिव बाबा। फिर वह आते हैं ब्रह्मा तन में। उनके तुम बहुत ऊंच से ऊंच ब्राह्मण बनते हो। उनसे वो हमें क्या बनाते हैं? ऊंच से ऊंच ब्राह्मण बनते हैं हम। ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे हैं देवताएं, सबसे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनाया है स्वर्ग का वर्षा देने। इस लक्ष्मी नारायण को देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को यह तो मालूम होना चाहिए कि यह भी मनुष्य हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक के दोनों नाम रखे हैं। एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए ना। वह विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। विष्णु की हैं 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। क्या गीत सुनाया है? कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक की। नंबरवार तो है ही। सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? ईश्वर का यहाँ जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाने, फिर राज भाग देने। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं क्योंकि नए भी बहुत हैं, मतलब नए बच्चे भी बहुत आ गए हैं, तो बाबा और अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। इन्हों के लिए समझना मुश्किल है। हाँ, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग से सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं, दास दासियाँ भी हैं, प्रजा भी होती है। उनमें कोई गरीब कोई साहूकार होते हैं, उनकी भी दास दासियाँ होती हैं। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है, यह तो और कोई को मालूम नहीं है। सबकी आत्माएं तमो प्रधान हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। अभी बाप की महिमा सुनी। वह है सबका बाप। कौन है सबके बाप? शिव बाबा। भगवान को बाप कहते हैं, बेहद का सुख देने वाला पिता। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण छोटे पद में राधे कृष्ण हैं। फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं। तो अब भारतवासियों को भी ज़रूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए। जैसे कहेंगे बिरला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना। ज़रूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता,
क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। मतलब हम बहुत लोगों को देखते हैं ना, बहुत किसी के पास बहुत पैसा होता है, बहुत अमीर होता है, और बहुत कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास खाने के लिए भी रोटी नहीं है। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है कि हमने पिछले जन्मों में कैसे कर्म किए हैं। जिसने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य किया है और बहुत उच्च पद पाया है, वो इंसान धनवान है, सुखी है। लेकिन जिन बच्चों को खाना तक नहीं मिलता, उन बच्चों ने पिछले जन्मों में कैसे कर्म किए हैं? नीच कर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा पतित काम किए हैं, इसलिए उनको आज ऐसा जीवन भोगना पड़ रहा है। कर्मों को तो मानते हो, कर्म अकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी, जिसकी महिमा सुनी। शिव भगवान है एक, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। अब बाप कहाँ आता है? मतलब अब बाप कहाँ आते हैं? समझाते हैं, सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है, तो मीठे ते मीठा बाबा समझाते हैं। इसको दुख में सब याद करते हैं, दुख में सिमरण सब करें, है ना? वो गीत भी है ना एक, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सिमरण कर ले तो दुख काहे का होए। शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। स्वर्ग में तो दुख नहीं था, वहाँ बाप का पाया हुआ वर्षा था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया तो भारत को स्वर्ग बनाया, अब नरक है। बाप आए हैं स्वर्ग बनाने। दुनिया का तो पता ही भी नहीं, मतलब दुनिया को ये बात पता ही नहीं कि अभी बाबा आए हैं हमें ज्ञान सुनाने, है ना, सतयुग में ले जाने। कहते हैं हम सब अंधे हैं, अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, आकर आंखें प्रदान करो। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जहाँ हम आत्माएं रहती हैं वह है शांति धाम। बाप भी वहाँ रहते हैं, तुम आत्माएं और हम सब वहाँ रहते हैं। मतलब वहाँ शांति धाम में कौन रहता है? हम सब आत्माएं और बाबा। इसकी आत्मा को कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहाँ रहता हूँ। तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूँ। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। शिव बाबा कहते हैं तुम बनते हो विश्व के मालिक, मैं नहीं बनता हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा शांति धाम में रहता हूँ। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे, तू अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मतलब बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारे 84 जन्मों का जो लेखा जोखा है पाठ है, तुम नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कहते हैं, यह झूठी बातें हैं। 84 लाख नहीं है, 84 जन्म है। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। मैं आता तब हूँ जब सब पतित हैं, तभी आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाएं। त्रिकालदर्शी बनता हूँ। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते हैं, प्रलय हुई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आया। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, यह बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग त्रेता, रात है द्वापर और कलयुग। बच्चे आपको बधाई देते हैं। बाप कहते हैं ततत्वम, ततत्वम। बच्चे बाप क्या कहते हैं? ततत्वम। तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वह थे, परंतु तुमको पता नहीं है। बाप आकर बताते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर बताता हूँ। तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़े ही सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई नहीं तो समाचार कैसे समझाएंगे? मतलब अभी पूरी कहानी, पूरी स्टोरी पूरी हुई नहीं है 5000 वर्ष की, तो कैसे सुनाए? पहले वो बाद में ही सुनाया जाता है कहानी पूरी। मैं आता हूँ अंत में, कल्प में संगम युग पर। शास्त्रों में लिखा है युगे युगे,
क्या लिखा है शास्त्रों में? युगे युगे ही, मतलब श्री कृष्ण भगवान ने जैसे हमने सुना है एक श्लोक बोला था, युगे युगे। श्री कृष्ण भगवान उवाच, गीता में लिख दिया है, सब धर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान थोड़े ही मानेंगे। भगवान तो निराकार है ना, वह है सब आत्माओं का बाप। बाप से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं तो फादरहुड हो जाता है। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? मतलब फादर को तो वर्षा नहीं मिलता, किसको मिलता है वर्षा? बच्चों को। वर्षा बच्चों को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो। बाप का वर्षा ज़रूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राज़ी नहीं होते तो इसलिए पुकारते हो। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। सबकी आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि इनको दुख है, इसलिए याद करती हैं, बाबा आकर सुख दो। अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्हारी सद्गति होती है, इसलिए गाया जाता है, स्वर्ग का सद्गति दाता एक बाप। अभी सब दुर्गति में हैं, फिर स्वर्ग की सद्गति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अब हम बाप द्वारा राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं, कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि कब हुई है यह तो मालूम होना चाहिए। क्या हुआ? शिव बाबा कब आया? कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। भारत पारस पूरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। उनको वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं। तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते हैं, विनाश सामने खड़ा है। इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह सब मटेरियल यज्ञ होते हैं। यह है ज्ञान की बात। इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयाँ देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते हैं, मैं अकेला थोड़े ही आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? मुझे भी तो शरीर चाहिए, मैं अकेला कैसे आऊँ? ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसलिए इसमें प्रवेश किया है। यह तो पतित था, 84 जन्म ले पतित बना। सब पुकारते थे। अब बाप कहते हैं, मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। बाप ही भारत को वर्षा देते हैं स्वर्ग का। स्वर्ग का रचयिता बाप है, ज़रूर स्वर्ग की सौगात भी देंगे। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। यह पाठशाला है। भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनते हैं। तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। जैसे यहाँ पर रोज़ किसी न किसी की, छोटे बड़े बच्चे की मृत्यु होती रहती है, देखते रहते हम समाचारों में। लेकिन वहाँ पर सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती है, मतलब वक्त आने पर ही मृत्यु होगी। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का भी मिसाल है ना। तुम बच्चे अभी बाप को बधाइयाँ देते हो, बाप फिर तुमको बधाइयाँ देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो। पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। चक्र तो फिरता है, यह तो तुम बच्चों को समझाना है। फिर यह प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी तुम दुर्गति में हो, तब इस ज्ञान से सद्गति मिलती है। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग का सतयुग एक ही है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सद्गति नहीं होती। मतलब भक्ति मार्ग में हम जो कर्म कांड, जो भी काम करते हैं, कर्म करते हैं, उससे किसी की सद्गति नहीं होती है।
सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुम्हें चढ़ना है। मुक्ति धाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है। यह पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, मतलब हम बच्चे 84 जन्म लिए हैं, तब जाकर पावन से क्या बन गए हैं, पतित बने हैं। योगी से भोगी बने हैं। यह है रौरव नरक, महा दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख आने का है। खूने नाहक खेल है। बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया। नाहक सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। विनाश किसने किया है। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान खंडक है। तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता भी बाबा हैं। कल्प पहले भी इसमें मुख वंशावली पैदा की थी। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ, इसमें प्रवेश कर तुमको मुख वंशावली बताता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे। छी दुनिया तो खत्म हो जानी चाहिए। बेहद का बाप आते हैं ही दुनिया रचने। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट ले आया हूँ। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम सब द्रौपदियाँ हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। नंबर 2, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देनी है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। मतलब हम इस संगम पर कौन आए हैं, बाबा आए हैं। ये बात हमें सबको बतानी है कि बाबा आए हैं हमें पावन बनाने के लिए, और हमें दुश्मन जो है रावण रूपी दुखों उनका जो दुश्मन है उससे छुड़ाने के लिए बाबा आए हैं। वरदान, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई कनेक्शन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है। बाबा क्या कह रहे हैं कि जब हम बाबा को याद नहीं करते और भोरों की बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं तो हमारी छोटी सी बात भी हमें बड़ी मुश्किल लगने लग जाती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारा कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते चले जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, मैं और मेरे पन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्डन बनना है। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी सभी मिलकर एक मत हो, सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से शुभ कामनाओं शुभ भावनाओं से सेवाओं की धूम मचाओ।
अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाए। कहा जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे यह सेवा करो, सेवा में सहयोगी ज़रूर बनो, तब स्वर्ग के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। ओम शांति।